एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेखा की नोटबुक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक सिनॉप्सिस। ठीक है, सिनॉप्सिस कैसे बनाना है। और ये जो आपका बीसीए का लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्ट रहता है जिसमें आपको सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, उसको मैं इतनी इजी वे में आपको बताऊंगी कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी वे में समझना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर आपको सिनॉप्सिस बनाते रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले कि आपको सिनॉप्सिस बनाना है तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्लियर कर लेना सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे और ये अप्रूव्ड होगा, 110% अप्रूव्ड होगा। आप देख लीजिएगा, ठीक है, मेरे कहे से बनाइएगा तो एकदम ज़रूर से ज़रूर अप्रूव्ड होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपको जो सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट बनाते समय ध्यान रखनी है वो है, सबसे पहले आपको एक ऐसा टॉपिक चूज़ करना है, ऐसा टॉपिक जिससे रिलेटेड आपको कम्प्लीटली डीपली नॉलेज हो। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी उठा लेना है जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। आपको ऐसा टॉपिक उठाना है जिसके बारे में आपको डीप नॉलेज हो, आपको अच्छे से पता हो कि ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्या कुछ मुझे लिखना है, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या क्या मुझे बात पता है, क्या मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, सब चीज़ आपको पता हो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम है टॉपिक चूज़ करना। सेकंड क्वेश्चन है, आपको एक ऐसा लैंग्वेज चूज़ करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपका कमांड हो, जैसे PHP हो सकता है, ठीक है, और जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसके अंदर कमांड हो, आपको ये लैंग्वेज अच्छे से आती हो, आप इसमें कोडिंग करने में एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, आप जो भी कोडिंग करें वो उसका आउटपुट आपको शो हो, आप एकदम क्लियर हो कि हाँ मुझे कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या यूज़ करना है। ठीक है, एकदम क्लियर, तो वो लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है। इनकेस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे अपने गाइडर की भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से, इंटरनेट से, ठीक है, गूगल से, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी आप कोई हेल्प भी लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है एक गाइडर ज़रूर चाहिए होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट तो बना लेते हैं लेकिन आपको गाइडर नहीं मिलता, तो फिर आपका प्रोसेस वहीं रुक जाता है। आपको इस प्रोजेक्ट में एक गाइडर की रिक्वायरमेंट है, बेशक वो आपकी हेल्प करे या ना करे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए एक गाइडर ज़रूर चाहिए होता है, तो एक गाइडर आपको लेना है। अब गाइडर की क्या क्या जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और गाइडर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। एक से ये जो ये फॉर्म है इसमें आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपका जो गाइडर है वो PhD MTech कंप्यूटर साइंस किया हुआ होना चाहिए, या फिर BE BTech कंप्यूटर साइंस, या फिर MCA MSc कंप्यूटर साइंस, और मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी गाइडर की रिक्वायरमेंट है। आपको इस क्वालिफ़िकेशन, उसकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, इस क्वालिफ़िकेशन पे आपको गाइडर चूज़ करना है। ओके, अब गाइडर जब आपको मिल जाए तो आपको उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उसको एक रिज्यूमे लेना है। क्योंकि आपको वर्किंग एक्सपीरियंस बताने के लिए आपको रिज्यूमे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सेकंड है हमारा उसकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि अभी हमने देखा कि मास्टर्स होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको लेनी है। ठीक है, उसके बाद एक उनका आईडी लेना है, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है, वो लेना है। ठीक है, उसके बाद उनका एक सिग्नेचर लेना है आपके प्रोजेक्ट पे, जो आपको बताएगा कि हाँ आपने ये प्रोजेक्ट गाइडर्स के अंडर में रह कर के बनाया है, और सिग्नेचर उनका चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको गाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, ये एक टॉपिक तो क्लियर हो गया, गाइडर का काम यहीं पे खत्म। ठीक है, अब हम चलते हैं इन दोनों टॉपिक पे डिस्कस करने। मान लीजिए आपने एक टॉपिक चूज़ कर लिया, ठीक है, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, XYZ, कुछ भी आपने जो चूज़ किया हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, वो ले लिया आपने, तो अब आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब
अब देखिए, हमें ये तो पता रहता है कि हाँ इस टॉपिक का क्या नीड है, क्या फ्यूचर है, लेकिन हमको उस चीज़ को ना प्रॉपर वे में लिखने नहीं आता है, प्रॉपर वे में कन्वर्ट करने नहीं आता है। अब हम अपनी लैंग्वेज में तो नहीं लिख सकते हैं, हमें इसे लिखने के लिए एक प्रॉपर जो किताबी भाषा होती है उसका यूज़ करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर इंडेक्स बनाना होता है या कंटेंट बनाना होता है, ठीक है। तो वो इंडेक्स आपको कहाँ से मिलेगा, वो भी आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये जो 8 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को यूज़ करके आपको अपना इंडेक्स बनाना है, और आप जो भी टॉपिक यूज़ किए हैं, जो भी टॉपिक लिए हैं, उसको इस इंडेक्स के अंदर फिट करना है, ठीक है। क्लियर है? तो आपका इंडेक्स का प्रॉब्लम भी ख़त्म। अब आपको सोचना नहीं है कि आपको क्या टॉपिक लेना है और उस टॉपिक के अंदर क्या सब टॉपिक डालना है, नहीं, आपको टॉपिक मिल गया है और इसमें ये इंडेक्स फिट करिए और आपका काम ख़त्म। आपको जस्ट कितना बनाना है, तो 15 to 20 पेजेस तक का ही प्रोजेक्ट बनाना है, सिनॉप्सिस बनाना है, और इसको तो फिल करते करते आराम से 15 to 20 पेजेस हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिनॉप्सिस के अंदर आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है, ठीक है, कोई भी कोडिंग नहीं करना है, ओके, क्लियर है। अब जब आपका सिनॉप्सिस बन जाता है तो आपको इसके अंदर कुछ फॉर्म्स भी लगाने होते हैं, जिसको फिल करके आपको इसको सिनॉप्सिस के अंदर अटैच करके सबमिट करना होता है। अब वो फॉर्म कहाँ कहाँ मिलेंगे और कौन कौन से मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको 2 फॉर्म लगाना होता है। सबसे पहले तो आप जब सिनॉप्सिस, मान लीजिए आपका यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है, 15 to 20 पेजेस के सिनॉप्सिस आपने लिख लिए, कर लिया, सिर्फ थ्योरी चाहिए होती है, यहाँ पे कोडिंग नहीं चाहिए होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो थ्योरेटिकल बेस से आपने सिनॉप्सिस लिख लिया। अब आपको क्या करना है, एक फ्रंट पेज बनाना है, ठीक है। फ्रंट पेज कैसा, तो देखिए कुछ इस टाइप का। अब आप इसमें कुछ ज़्यादा कलाकारी भी कर सकते हैं, मैंने नहीं की है, मेरा बहुत सिंपल सा ही है, बट ऐसा आपको एक फ्रंट पेज बनाना है, ठीक है। इस फ्रंट पेज के बाद में आपको एक इंट्रो पेज बनाना है, जिसमें आपको लिखना है आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। उसके बाद दिखाती हूँ, नेम, प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टडी सेंटर, ठीक है, और स्टडी सेंटर कोड और गाइडर का नाम, ठीक है। तो इस तरीके का आपको एक इंटरफेस बनाना है, कुछ बेसिक्स जानकारी देगी, ठीक है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट लगाना है, जिसको दिखाती हूँ मैं कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है। इसको हम अप्रूवल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है, अप्रूवल सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो कौन सा होता है, मैं शो करती हूँ आपको, एक देखिए, ये है वो सर्टिफिकेट। ये अप्रूव्ड होगा तो यहाँ टिक होगा, अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड नहीं होगा तो यहाँ टिक होगा, ठीक है। इन केस इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको प्रोजेक्ट बनाते समय कुछ मिस हो गया होता है, तो जो गाइडर हैं वो आपको यहाँ पर सजेशन देते हैं कि प्रोजेक्ट में ये मिस्टेक है, इस सिनॉप्सिस में ये मिस्टेक है, प्रोजेक्ट में से आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए तो ये फॉर्म है, इसको फिल करना होता है आपको अच्छे से। ये देखिए, ये सब कॉलम दिया है ना, ये सारा आपको अच्छे से फिल करना होता है। इसका प्रिंट आउट आपको प्रोजेक्ट में लगाना होता है। उसके बाद थर्ड पर आपको लगाना होता है एक और फॉर्म, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी बोलते हैं, ठीक है। वो कौन सा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी आपको इसी के अंदर मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है। ये फॉर्म भी आपको फिल करना है और इसको इसके अंदर लगाना है, प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनको फिल करना है, आपको लगाना है, और ये उसके बाद आपको अपना इंडेक्स लगाना है और फिर आपको अपना सिनॉप्सिस पूरा लगाना है, ठीक है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।